मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों में सबसे चर्चित नाम इस समय टीडीपी के सांसद राममोहन नायडू का है। 9 जून को राममोहन नायडू ने मोदी कैबिनेट 3.0 में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। महज 36 साल के राममोहन लगातार तीसरी बार श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि राममोहन नायडू आखिर हैं कौन। सिर्फ 36 साल के राममोहन नायडू का टीडीपी में कद बेहद बड़ा है। वो आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से तीसरी बार सांसद चुने गए। मोदी कैबिनेट 3.0 में राममोहन नायडू को जगह मिलने के बाद वो अब तक के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बन गए। बता दें कि राममोहन नायडू चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी और खास माने जाते हैं। राममोहन नायडू के पिता येरन नायडू भी टीडीपी के बड़े नेताओं में शुमार रहे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राममोहन नायडू को राजनीति विरासत में मिली। अगर पिता की असमय मृत्यु ना होती तो शायद राममोहन नायडू कभी राजनीति में आते ही नहीं। पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद राममोहन नायडू ने राजनीति में कदम रखा था। दरअसल दिल्ली में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वो हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चले गए थे। यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद एमबीए किया और फिर सिंगापुर चले गए। यहाँ वो अपना करियर बनाने में जुटे ही थे कि सिर से पिता का साया उठ गया। 18 दिसंबर 1987 को जन्मे राममोहन नायडू तब सिर्फ 24 साल के थे। इसके बाद राममोहन नायडू ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 2014 में राजनीति में उतरे और 26 साल की उम्र में श्रीकाकुलम से पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चंद्रबाबू नायडू की जब गिरफ्तारी हुई तो उस मुश्किल दौर में राममोहन नायडू ने दिल्ली में टीडीपी चीफ के बेटे नारा लोकेश के साथ काफी काम किया था। राममोहन करीब 9 साल से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे। ऐसे में नारा लोकेश के साथ मिलकर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू जब भी दिल्ली आते हैं तो उनके साथ राममोहन नायडू नजर आते हैं। नायडू को 2020 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। वो संसद की कई समितियों के भी सदस्य रह चुके हैं।